तो आज हम मालीगांव शहर के एक बहुत अहम बल्कि यूं कहें कि एक बड़े मुतनाज़िया मंसूबे पर बात कर रहे हैं। ये ज़ेरे ज़मीन निकासी आप का निज़ाम है। जी हाँ, और ये मंसूबा काफी अरसे से खबरों में तो है, लेकिन ज्यादातर मनफी वजूहात की बिना पर। बिल्कुल। तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स और मज़ामीन वगैरह हैं, उनकी बुनियाद पर अगर देखें तो लगता है कि मंसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद दोनों में कुछ संगीन सवालात उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, और आज हम कोशिश करेंगे कि इन जराए की थोड़ी गहराई में जाएं और देखें कि असल मसाइल हैं क्या खदशात हैं। सही। तो बुनियादी सवाल यही बनता है कि क्या ये मंसूबा वाकई शहर के लिए कोई फायदा लाएगा या ये एक नया मसला खड़ा कर देगा। चलें तफसील में जाते हैं। पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो है मरकजी पाइपलाइन का साइज। ओह हाँ, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर और मेन पाइपलाइन सिर्फ 6 इंच की। जी 6 इंच, ये तो नाकाबिले यकीन लगता है। आमतौर पर ये साइज तो घरों को मेन लाइन से जोड़ने के लिए होता है। वही तो तकनीकी तौर पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जराए यही बता रहे हैं कि माहिरीन परेशान हैं कि इतने कम कुतर के पाइप और फिर चेम्बर्स भी, वो भी बहुत छोटे हैं, कोई 1 फुट बाय 1.5 फुट के। बहुत ही छोटे। जी, तो ये पूरे शहर का खास तौर पर सीवरेज का बोझ कैसे उठाएंगे। थोड़ा सा भी अगर बहाव बढ़ा, जैसे बारिश हो गई या सुबह के वक्त जब इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये तो चौक हो जाएगा पूरा निजाम। बिल्कुल, खदशा यही है कि ये जाम हो सकता है और फिर क्या होगा, सारा गंदा पानी सड़कों पर। उफ, ये तो सेहत आमा के लिए एक तबाही होगी। यकीनन। तो शायद इसी वजह से अवाम की तरफ से ये बात सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स में भी है, कि भाई पहले एक पायलट प्रोजेक्ट करके देख लें। जी, ये मुतालबा काफी जोर पकड़ रहा है। हाँ, पूरे शहर को खोदने से पहले किसी एक इलाके में उसको आजमा लें। बिल्कुल। इसका फायदा यह है कि अगर निजाम में कोई बुनियादी खराबी है, कोई डिजाइन का मसला है, तो वो सामने आ जाएगा। जी, वो बड़े पैमाने पर नुकसान होने से पहले, करोड़ों रुपए जाया होने से पहले पता चल जाएगा। और अगर कामयाब रहता है तो अवाम का एतमाद भी बहाल होगा। सही कहा। अच्छा, एक और उलझन जो मुझे समझ नहीं आई वो ये निकासी आब वाले निजाम की है। कौन सी? देखें, शहर में बारिश के पानी के लिए तो अब भी खुली नालियां मौजूद हैं, है ना? जी हाँ, वो तो है। तो अगर ये नया ज़ेरे ज़मीन निजाम सिर्फ घरों और इमारतों के गंदे पानी यानी सीवरेज के लिए है, जी ऐसा ही लगता है, और बारिश का पानी पहले की तरह खुली नालियों में ही जाएगा, तो फिर इस नए महंगे मंसूबे का असल मकसद क्या हुआ? ये मंसूबा की एक अहम नुक्ता है। जराए इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये फंड्स का सही इस्तेमाल है। हाँ, आप एक ही शहर में 2 मुतवाजी निजाम चला रहे हैं, एक जमीन के नीचे सीवरेज के लिए और ऊपर बारिश के पानी के लिए खुली नालियां। ये तो मंसूबाबंदी का एक तजाद लगता है। जी बिल्कुल, और वसाइल का ज़िया भी, दोहरा खर्चा हो रहा है। और मंसूबाबंदी की बात चली है तो रिपोर्ट्स में कुछ और भी अजीब बातें हैं, जैसे ये कि कहीं कहीं पाइपलाइनें आबादी वाले इलाकों के बजाय ज़राई ज़मीनों से गुजारी जा रही हैं। हाँ, ये बात भी सामने आई है। जहाँ जरूरत ज्यादा है, गुंजान आबादियां हैं, वहाँ शायद कम तवज्जो है और पाइपलाइनें गैर आबाद इलाकों या खेतों से गुजर रही हैं। इसकी कोई मंतिक समझ नहीं आती। कोई मंतिक नहीं। और उसके साथ ही एक और बड़ा खदशा मवाद के मेयार का है। अच्छा, वो भी? जी, जराए में ये तशवीश जाहिर की जा रही है कि अगर गैर मेयारी पाइप या दूसरा सामान इस्तेमाल किया गया, जो अक्सर ऐसे मंसूबों में हो जाता है लागत बचाने के लिए, तो मुस्तकबिल में क्या होगा? लीकेज, पाइप फटना? बिल्कुल, लीकेज, पाइप फटना, बार बार मरम्मत, सड़कें खोदना, ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है। तो जो पैसा आज बचाया जा रहा है वो कल कई गुना ज्यादा खर्च हो सकता है। ये तो बहुत संगीन बात है। और फिर शफाफियत का मसला, ये मंसूबा तो सुना है कोई 20 साल से रुका हुआ था। जी हाँ, तकरीबन 2 दहाइयों से। और अब जब शुरू हुआ है तो किसी को ठीक से पता ही नहीं कि ठेका कैसे दिया गया, क्या शराइत थी, आवाम को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। बिल्कुल, ये शफाफियत का फुकदान एक बहुत बड़ा मसला है। ये मंसूबा मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तीनों के फंड से चल रहा है। जी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि शायद अभी तक पूरे फंड्स मिले भी नहीं हैं और काम शुरू कर दिया गया है। ओह, तो अगर कल को पैसों का मसला हो गया है या मंसूबा अधूरा रह गया, तो जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। ये सारी सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक है।
तो अगर हम इन तमाम बातों का खुलासा करें जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से पता चली हैं, तो मालीगांव का ये ज़ेरे ज़मीन निकासी आपका मंसूबा कई महाजों पर कमज़ोर नज़र आता है। जी। ना काफ़ी गुंजाइश का मसला, मंसूबा बंदी में वाज़े झोल, मुमकिना तौर पर गैर मेयारी मवाद का इस्तेमाल और सबसे बढ़कर शफाफियत की मुकम्मल कमी। हैरत नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो इसे नाकामी का फॉर्मूला या नाकामी का नुस्खा भी कह रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसी ही जुबान इस्तेमाल हुई है। तो फिर इंतजामिया को क्या करना चाहिए? इन रिपोर्ट्स की रोशनी में तो यही लगता है कि फौरी तौर पर इन खदशात को संजीदगी से लेना होगा। यकीनन पहला कदम तो शफाफियत लाना है, अवाम को एतमाद में लेना होगा, और शायद वो जो पायलट प्रोजेक्ट का मुतालबा है उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। जी, उस पर संजीदगी से गौर करना नागुज़ीर लगता है। उससे मंसूबे की अमलियत भी साबित होगी और अवाम के खदशात भी दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल जो सबके जहन में होना चाहिए, अगर इन तमाम इंतबाहात, इन तमाम सुर्ख झंडियों को नज़रअंदाज कर दिया गया और ये मंसूबा इसी तरह आगे बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा? तो क्या ये शहर के लिए बेहतरी लाएगा या मुस्तकबिल में मालेगांव के लोगों के लिए, वहाँ के बुनियादी ढांचे के लिए, मईशत के लिए एक मुस्तकिल दर्द-ए-सर और बोझ बन जाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज ही गौर करने की जरूरत है।